हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो पेपर है हिंदी, विषय हिंदी आपका है, वार्षिक परीक्षा है आपका। तो वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं देख लीजिए। सभी के विद्यालयों में काफ़ी यही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और किस तरह से कॉपी भी लिखना है, ये सब चीज़ें भी आपको क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, ताकि आपको कॉपी भी अच्छे से लिखे, ताकि जो कॉपी आपके स्कूल में जो भी जांच करता होंगे आपको अच्छे से नंबर दे। आप इसी क्लास में सीख जाएं कि कॉपी भी कैसे लिखी जाती है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताया जाएगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा और आपको पूरी चीज़ें क्या किया जाएगा इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों को देखेंगे, जिसको आपको OMR शीट पे भरना होगा। ये सब चीज़ें पता है, नहीं भरना होगा तो पहला का ए आपका अ ब स ऐसे जो होगा आप ये लिख लेंगे। ओके, फिर कॉपी कैसे लिखी जाएगी उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। ओके, तो जो नागरिक प्रचारणी की सभा की जो स्थापना हुई थी आपकी ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु युग में। ओके, दूसरा क्वेश्चन है अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, अंधेर नगरी के जो रचयिता वो कौन है। चार ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो नदी के जो द्वीप हैं इसके जो रचना है हरिवंश सच्चिदानंद, मतलब अज्ञे, सीधे सीधे कह सकते हैं हम लोग, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल, अज्ञे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कह रहा उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, मतलब उपन्यास का सम्राट किसे माना जाता है। श्याम सुंदर दास जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, प्रेमचंद्र जी को, या जैनेन्द्र कुमार जी को। तो देखिएगा, जो उपन्यास का सम्राट माना जाता है आपका प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और दोस्तों जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आया ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना आप तक सबके सामने पहुँचे, ठीक है ना। और सारा वीडियो मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा डेली बाय डेली, क्लास 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी। ओके, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब जिन लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, लाइक कर दो यार, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, ठीक है ना। बस वीडियो को आप देखते देखते रहो और क्या करो, रेड वाला बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध जो कहानी है क्या है। पंचलाइट है, उसने कहा था, पुरस्कार है, या आत्माराम है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ब वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उसने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 6 नंबर, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हीट निबंध है। तो ये किसका है। जब किताब आप लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें मिलेंगे। हरिशंकर परसाई का है, राय कृष्ण दास का है, सरदारपुर सिंह का है, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको इसमें ट्रिक नहीं लगाना है, आपको कॉपी में लिखना है। जैसे पहला दूसरा छठा ये तो आपको पता होगा, ठीक है, पेपर में ये तो आपके लिए होता है। ये आपको इसमें ट्रिक नहीं लगाना है, इसमें मैं लगा कर आंसर बता रहा हूँ बस। सातवां क्वेश्चन है, रामकृष्ण शिष्य आशित, रामकृष्ण किसके शिष्य थे। तो देखिएगा देखिएगा जब आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो स्वामी दयानंद के, या स्वामी विवेकानंद, या स्वामी रामानंद। तो देखिएगा इस जो रामकृष्ण जो शिष्य थे वह स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय प्रवास शीर्षक यात्रा वृत्त किस विधा की रचना के लेखक हैं। भगवत शरण उपाध्याय के हैं, राहुल संस्कृत्यान के, काका कालेकर हैं, विनोबा भावे। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, काका कालेकर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवीर को कौन अपने रास्ते पर कंटक लगता था। तो बनवीर जब चैप्टर पढ़े होंगे ना, उदय सिंह चंदन, ये वाला आप लोग, तो कौन लगता है, आप लोग पढ़े होंगे उदय सिंह। कौन सा था, कंटक लगता था उसका, उदय सिंह। चलिए नहीं पता है तो आप लोग पढ़ लो। वीरगाथा काल की विशेषता क्या है। प्रकृति चित्रण है, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण है, या मुक्तक काव्य रचना है। तो देखिएगा, वीरगाथा काल की जो विशेषता है, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन का पुत्र किस बीमारी से ग्रसित था। तो जो रोशन का जो पुत्र था, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आप लोग पढ़े हैं हैजा, डिप्थीरिया, पीलिया, या पेचिस। तो इसको आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको मिला नहीं है। तो रोशन का जो पुत्र था किस बीमारी से ग्रसित था, आप लोग जो किताब पढ़े होंगे ना तो पता चल जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो कवि हैं, तो अमीर खुसरो जो है किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तो देखिएगा ये आदिकाल के क्या है, कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि मधुर गुण किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस, श्रृंगार, भयानक या रौद्र? आपको दो ही रस पढ़ना है, एक वीर रस पढ़ना है और दूसरा कौन सा रस पढ़ना है आपको? एक श्रृंगार रस। तो वीर रस तो है नहीं, आपका ऑप्शन में हो जाएगा श्रृंगार रस। कह रहा बीजक रचनाओं का संकलन है, तो बीजक रचनाओं का जो संकलन होगा वो किसका होगा? मंजन का, गुरु नानक का, रामानंद का, कबीर का? तो देखिएगा बीजक जो है कबीरदास का है। ओके, दो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाए। कह रहे तीर का परिवाची शब्द नहीं है, तो तीर का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है? तार, बाढ़, तीर। तीर कह रहा है, तीर का जो परिवाची शब्द नहीं है। सर, नाच, नाराज, तो कौन सा होगा जो इसका परिवाची नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा तार। तार होता है क्या? तार टाइप में होता है। बाढ़ भी होता है, सर को क्या करता है? धड़ से अलग करता है। या नाराज होता है, तो उसका सर शायद नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरिक उपन्यास माना जाता है? तो किसको माना जाता है? प्रेमा को, गोदान को, सेवा सदन को या कफन को? किसको माना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें से शुद्ध क्या कौन सा लिखा गया देख लीजिएगा। तो राइट आंसर जो आपका इसमें शुद्ध लिखा गया अस्पृश्यता, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ब वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तेली का बैल होना का अर्थ है पूरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। तो बुरी तरह से काम में क्या करना? लगे रहना ही तेली का काम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, बारात, वर्षा, हाथ। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द, कौन सा है इसमें? तो कौन सा संस्कृत शब्द का मतलब प्रयोग किया गया है इसमें? तो देखिए बारात जो होता है तद्भव, हाथी भी तद्भव, आंसू भी, आंसू का अश्रु होता है। तो वर्षा जो हो जाएगा इसमें तत्सम शुद्ध भाषा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास मतलब होता है जो एक काम में मतलब जैसे हमने कहते प्रतिदिन, भर पेट, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। बेशर्म है, एक तरफा, पर्याप्त रोहड़, खेती बाड़ी, तो किस में हो जाएगा? बेशर्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? खंड ब के सारे क्वेश्चंस देखना है। खंड ख कर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है? दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही, मतलब मरम्मत के काम भी इसमें लगे ही रहते। फिर झाड़ पोछ और पालिश की धूम भी मची रहती थी। मतलब ये किस चैप्टर का है? तो हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको लिखेंगे कापी में कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि कापी में लिखना कैसे है। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखाई दे आपको। ओके, तो ध्यान से देख सकते हैं, एक कापी और छोटी कर देते हैं। हाँ, आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। सबसे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको नहीं देखना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे खंड ख। उसके बाद कौन सा प्रश्न हो रहा? प्रश्नोत्तर संख्या 21। तो प्रश्नोत्तर संख्या ये आपका 21 है, तो 21 देख सकते हैं आप लोग। तो 21 यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले ना आपको संकेत लिखना होता है। क्या लिखना होता है? संकेत। संकेत में आपको पहला शब्द लिखना है दामी पिंजरे की देख रेख। तो दामी यहाँ पर हमने लिखा दामी पिंजरे की, और उसके बाद डॉट डॉट आपको क्या करना? दे देना है। तो इतना लिखने के बाद उसके बाद पहला यहाँ पर प्रश्न क्या रहा ना, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या करिए? नाम बताएं। बस पाठ और लेखक का नाम, संदर्भ की बात नहीं कह रहा। तो पाठ का जो नाम हो जाएगा तोता, और लेखक का जो नाम हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर इसके हैं। ठीक है, फिर इसकी व्याख्या करना है, तो व्याख्या आप लोग देख लीजिए, बताया जा रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो लेखक कहता है कि तोते की देखभाल इतनी बढ़ गई थी कि दामी अर्थात राजा के जो भतीजे थे अब पूरी तरह से उसकी तोते की सेवा में क्या हो गए थे? लग गए थे। इतना भ्रमित होने लगा था कि असीम चारों तरफ काम ही काम क्या हो रहा था? नजर आ रहा था। ठीक है, फिर कहीं झाड़ू पोछा जैसे सफाई की चीज़ों को क्या करने लगी? वो करने लगी। इसी के बारे में क्या हो रही है? बात हो रही है, इसी का लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब
फिर कह रहा है झाड़ू पोछा जैसी सफाई की चीज़ों को लगाने या पॉलिश करने जैसी चीज़ों को काफ़ी हो हल्ला हुआ करती थी। जो कुछ भी देखते तो कहते कि काम तो चल रहा है, यानी काम पूरी ताकत से चल रहा है, कोई भी शिकायत का कोई मौका नहीं है। लेखक का पर्याप्त तात्पर्य यह है कि देश की दशा और उसके सुधार की बहुत चर्चा थी। देश के राजनेता सुधारों के लिए पूरी तत्पर दिखा रहे हैं। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न की वही सुर्खियाँ बनी हुई है कि जो देश की विकसित हो रहा है। ओके, तो इसका बस सिंपल से यही लिखना है। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि पिंजरे को देख रेख में कौन व्यस्त रहते थे। पिंजरे को देख रेख में कौन व्यस्त रहते थे, वो प्रश्न है। उसका आंसर हो जाएगा आपका राजा के भांजे जो दामी था, ठीक है ना। राजा को जो भांजे क्या थे, दामी थे, पिंजरे की देखभाल में क्या था, व्यस्त थे, ठीक है ना। तो ये टोटल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका है उसको हम लोग देख लेते हैं। जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई कर लो यार, ठीक है ना, पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहो। रेड वाला बटन दबा के बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को एक लाइक कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ मतलब व्याख्या कीजिए और उसके काव्य संदर्भ पर प्रकाश। इन दोनों में से किसी एक को करना। मान लो आपको अथवा वाला करना हो, अथवा वाला, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पहले देख लेनी है। हाँ, तो फिर इसको देख लीजिएगा कैसे लिखना है आपका। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22 हो जाएगा। हम अथवा वाला कर रहे हैं, अथवा वाला हमको आ रहा तो अथवा यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेना है। अथवा वाला नहीं आएगा तो ऐसे सिर्फ अथवा वाला नहीं करेंगे, वह हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे अच्छे से काला कलम से। फिर टूटे सुजन मनाइए, टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार है, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ लिखना है आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है टूटे सुजन मनाइए, फिर आखिरी वाला लिख लेंगे टूटे मुक्ताहार। फिर यहाँ पर क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। तब आपको यहाँ पर हेडिंग लिख लेना है संदर्भ। क्या लिखेंगे आप लोग, संदर्भ। अच्छे से हेडिंग लिखेंगे आप लोग, संदर्भ। तो ये किस पाठ का है, ये हमें क्या करना है, लिखना है। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए। अथवा वाला करना है, टूटे सूजन मनाइए ज्यों टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोई टूटे मुक्ताहार। बाकी चीज़ आप लोग लिख लिया है, इसका मतलब व्याख्या कैसे होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा कि स्वजन, स्वजन का मतलब होता है जो सज्जन व्यक्ति होता है, कितने ही बार क्या होता है, रूठ जाए, उन्हें क्या करना चाहिए, बार बार क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसे मोती का जो माला होता है, अगर टूट जाए तो उन्हें मोतियों को क्या करना, फेंक नहीं देते हम लोग, ठीक है ना, बल्कि उन्हें वापस माला में क्या करते हैं हम लोग, पिरो लेते हैं। कहने का मतलब है आपका कोई बहुत प्रिय है, ठीक है ना, तो उसको आप क्या करिए, बार बार मना लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो प्रिय आपसे दूर चला जाएगा, ठीक है ना, तो आपके पास दोबारा वापस नहीं आएगा। जिस प्रकार अगर कोई आपके पास मोती है ना, अगर मोती बार बार टूट जा रहा है तो क्या उसको फेंक देंगे आप लोग, नहीं, उसकी कीमत है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति सज्जन रूठ जा रहा है तो उससे क्या करिए, छोड़ ना दीजिए, उसको मना लीजिए, क्योंकि उसकी कीमत है। ओके, तो रहीम जी यही बात क्या कर रहे हैं, इस माध्यम से कह रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर ये 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो इसको करना या तो इसको, दोनों में से किसी एक को करना है। तो मान लीजिए हमें पहला आ रहा है, श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मास्या से, ठीक है ना। तो इस वाले का आंसर कैसे लिखेंगे, पहले कापी देख लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर इसका लिखेंगे। इसको भी ऐसे आपको क्या करना है, संक्षेप में पहले लिख लेना है, ठीक है। ऐसे संकेत लिख लेना, श्री कृष्ण जन्म, फिर मतलब शुरू का कुछ अक्षर और आखिरी का अक्षर आपको क्या करना, लिख लेना है। ओके, फिर यहाँ पर तब इसका जाकर क्या करेंगे, संदर्भ आप भी यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो वो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो संदर्भ देख लीजिए इसका कैसे लिखना है। इसका पूरा अर्थ भी कैसे होगा, तो वो भी चीज़ें हम लिख के बता रहे हैं। हाँ, तो इसका संदर्भ आप लोग देख सकते हैं, कैसे संदर्भ लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, देखिए यहाँ संस्कृत को काला कलम से लिखना और इन्वर्टेड कामा में लिखना है, और हिंदी को भी आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा में ही रखना है। हिंदी के संस्कृत खंड, इसको ऐसे काला कलम से और इन्वर्टेड कामा में, के कृष्ण, कृष्ण हो गया, गोपालनंदन नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना आपको क्या करना, लिख देना। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका अनुवाद। एक लाइन यहाँ पर पहला वाला आप कर रहे हैं तो पहला यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद अनुवाद लिखना है, तो अनुवाद यहाँ पर आप लोग हेडिंग लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अनुवाद नहीं हो पाएगा ना, तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे क्या करिएगा, लिखिएगा। यहाँ पर नहीं हेडिंग लिखिएगा, बस यहाँ पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अनुवाद हेडिंग लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, आप नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, अनुवाद लिखेंगे। ओके,
तो चलिए अनुवाद कैसे इसका होगा, तो पूरा अनुवाद हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो इसका पूरा अनुवाद जो हो जाएगा, तो श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। अर्धरात्रि में जब ये पैदा हुए थे, तब आकाश में काली घटाओं से घिरे बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तब मतलब कह रहा उस समय रात को अंधेरे से भरी थी, किंतु वासुदेव ने नवजात पुत्र की क्या किया, रक्षा हेतु क्या करते हैं, तत्काल उनको लेकर ऊंची उठती लहरों वाली यमुना को पार करके गोकुल, मतलब गोकुल में मतलब क्या हो जाते हैं, गोकुल में जाते हैं और नंद जी के घर क्या करते हैं, उनको पहुंचा दिया। वहां बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों को हृदय के लिए प्रिय हो गए थे। तो इतना आपको क्या करना है, इसका अर्थ लिख लेना है। ओके, बस इतना ही इसका क्या है, अर्थ है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ओके, तो जिन्हें लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दो यार, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपके लिए, इतना मेहनत करके बताया जा रहा है हर चीज। ठीक है, आपको या तो श्री कृष्ण वाला करना है या तो ये दोनों में से कोई एक करना था। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको छोटा कर दिया जाए। हाँ, अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। फिर क्या है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका चसुसा मानसा वाचा कर्मचा, मतलब इसका कैसे लिखेंगे, सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। संदर्भ, संदर्भ में आपको बता दे रहा हूँ और इसका प्रसंग भी बता दे रहा हूँ। तो इसका देखो ये किस चैप्टर का है और इसका संदर्भ कैसे लिखना है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप संदर्भ में इसको देखिए, इसी के तहत ही इसको क्या करना, लिखना है। पहले आप संकेत में वो लिख लेंगे, संकेत में जो मतलब ये वाला नहीं है, वो पीछे वाला जो बनाया है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर क्या गद्य के जगह पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पद्यांश कर देंगे। संदर्भ ऐसे ही होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के। अब इसका जो पाठ का नाम जो होगा ना, तो यहाँ पर कृष्ण गोपाल नंदन की जगह पे हम पाठ का नाम बता दे रहे हैं क्या करना है। और बस क्या, बस यही चेंज करना, बाकी सब चीज़ें वही रहेगा। ओके, तो ये जो आपका है सुभाषितानी जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर का है आपका, लिख दे रहे हैं सुभाषितानी। सुभाषितानी चैप्टर से क्या लिया लिया गया है। ओके, अब इसका जो अनुवाद होगा ना, अनुवाद में आपको क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ अनुवाद कैसे करना है। ठीक है, देखिए इसका जो अनुवाद होगा, इसका जो अनुवाद हो जाएगा, लिखेंगे जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से, कर्म से अर्थात चारों प्रकार से संसार को क्या करता है, प्रसन्न रखता है, संसार उसे क्या करती है, प्रसन्नता रखता है। ठीक है ना, ये इसका सिंपल से क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बराबर देख लीजिए, जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से व कर्म से अर्थात चारों प्रकार से संसार को क्या करता है, प्रसन्न रखता है, संसार उससे भी क्या होता है, प्रसन्न रखता है। ठीक है ना, ये सिंपल सा इसका अनुवाद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार को क्या करना है, प्रकट करना है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, दीपदान एकांकी का क्या करना आपको लिखना है। ओके, दीपदान के बारे में क्या करना है, लिखना है उसका कथा संक्षेप में, अथवा लक्ष्मी का स्वागत, दोनों में से किसी एक का लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर क्या रहा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखकों का जीवन परिचय और उनकी किन्हीं दो एक कृतियों का क्या करना, नाम लिखना। या तो प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्रीमती महादेवी वर्मा। तो तीनों में से किसी एक का लिखना है। जिसको जीवन परिचय लिखना है देख लो यहाँ पर कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले संक्षिप्त में लिख लेंगे, नाम प्रेमचंद, जन्म इतना में, जन्म स्थान इतना, पिता का नाम अजात राय, माता का नाम आनंदी देवी, पत्नी का नाम शिवरानी देवी, बचपन का नाम धनपत राय, जिनकी शिक्षा जो हुई थी बीए हुई थी, आजीविका मतलब ये सब नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। हाँ, भाषा शैली लिख लीजिएगा, साहित्य पहचान, निबंध, निधन कब हुआ था और साहित्य में इनका स्थान कौन सा है। ये संक्षिप्त परिचय लिखना बड़ी जरूरी होता है, तब जाके आप हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय। तो बताएंगे महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, सन 1880 में। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब उनकी आयु बहुत कम थी, जिनके कारण उन्हें बचपन से ही कठोर संघर्ष करना पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने एक स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। इन्होंने बड़ी परिश्रम और साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किया। ठीक है, फिर कर उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, परंतु परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण पढ़ाई क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। विपरीत परिस्थितियों ने में भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। शिक्षण कार्य करते हुए इन्होंने बीए किया, फिर परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ तक लिख देना है अच्छे से। ओके,
तो ये जीवन परिचय है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पर कहना, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संत कबीरदास या संत रैदास, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक क्या करना, श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न है। श्लोक बोले तो इन दोनों में से क्या करना, छोड़कर बाकी कोई आपको क्या करना, 2 श्लोक क्या करना, लिख लेना है। ओके, तो श्लोक लिख लोगे या लिख के बता दें? मतलब श्लोक आपको दिखा दे रहे हैं कौन सा लिखना है। ओके, श्लोक आप लोग लिख सकते हैं, तेजो अस तेजो मई थे, विरियम अस विरियम मई थे, बलमस बलम मई थे, ओजो अस ओजो मई थे। ये 2 लाइन याद कर लो, और 2 लाइन ये याद कर लो, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु आ मृत्युंगमय। ये तो इन्हीं दोनों में से कोई याद कर लो, और जो भी है मतलब याद कर सकते हो। मतलब 2 ही लाइन लिखना होता है, या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, वही एक चीज़ है। क्लियर? तो ये आपका श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में। कह रहा रामकृष्ण केन बलिन महान सज्जन। ठीक है, श्री कृष्ण जन्म कुत्र अवत, श्री कृष्ण कब जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे। ठीक है ना, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद कह रहा, ध्यान से दिखेगा, ईश्वरस्य का स्वरूप अस्ति, मैं 3 दिया था, तीनों में से कोई एक करना था। फिर कह रहा निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना। कह रहा टस से मस न होना, नाक में दम करना, नाच न जाने अगना टेढ़। ठीक है ना, आम के आम गुठलियों का दाम। ठीक है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इसको मतलब बता सकते हैं दोहरा लाभ। क्या बता सकते हैं? दोहरा लाभ होना। ठीक है ना, अब बता दो, बताएंगे। यहाँ पर आम ने मोहन ने ठेले पर मतलब कुछ रख के, ऐसे उदाहरण दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। सीता जनक की पुत्री थी, तो इसका अनुवाद संस्कृत में आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये हमको नहीं आता है। तुम कहाँ जाओगे, उसी विद्यालय जाना चाहिए, गंगा हमारी पवित्र नदी है। उसके बाद कह रहा है चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है ना, तो इसी को लिखवा देते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 5 नंबर में आपका है, तो स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिएगा, अभी दिखा दिया जाएगा। तो देखिएगा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे विषय में चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध, प्रिय प्रधानाचार्य जी, सादर नमस्ते, इतना बातें आप लोग कह लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग मैं का मतलब अपना, सब लोग अपना नाम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, आपके विद्यालय का कक्षा मतलब किस कक्षा में आप पढ़ते हैं वो वर्ग लिख लेंगे इतना। ठीक है ना, का छात्रा हूँ मैं, आपके विद्यालय से गत वर्षों से क्या करा, अध्ययन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लड़का होगा तो रहा हूँ, लड़की हो तो रही हूँ, और इस समय मेरी अध्ययन समाप्ति के करीब है, मतलब मैं अब मेरा विद्यालय यहाँ से समाप्त होने वाला, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। ओके, फिर उसके बाद लिखेंगे मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, ये प्रमाण पत्र मेरे आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, सामूहिक सेवा और सांस्कृतिक कार्यों में से मेरी भागीदारी का मान्यता देगा। ओके, उसके बाद लिखेंगे आप लोग मैं इस प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए आपकी कृपा और सहायता की अपेक्षा कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे अनुरोध को समझेंगे और मेरी सहायता करेंगे। ओके, ये चीज़ें आपको बस क्या करना, लिखना। उसके बाद धन्यवाद लिख लेंगे, सादर, और अपना नाम लिख लेंगे। ओके, अपना कक्षा और विद्यालय का नाम लिख लेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, आपको पूरे वीडियो मिलेंगे। ओके।